आप इस बात को समझिए, दौर हाजिर के बड़े बड़े फितनों के अंदर जो इंसान को बोलते ना, जिसका लेवल ये है कि दज्जाली फितनों में से, क्योंकि इंसान को जो चीज इंसान बनाती है उसका एहसास ताल्लुक है, और दज्जाली फितना ये करता है कि इंसान को इस एहसास ताल्लुक से क्या करता है, आरी करता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, कभी चश्मा टूट जाता था तो मेरे वालिद साहब का, तो मैं कहता था कि अब्बा ये चश्मा चेंज करते, अरे नहीं मेरा चश्मा, इसको रहने दे। चश्मे से भी क्या है, एक ताल्लुक है। आज हमारा मामला क्या है, कोई चीज को फेंक देते तो उससे हमारा कोई ताल्लुक, अब वही तरीके से हम इंसानों को भी क्या करने लगे, ट्रीट करना। हम कोई एहसास उनके ताल्लुक से अपने दिल में पालते नहीं। तो ये जो एहसास ताल्लुक है, ये हमारा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, और इस पे हमको क्लासरूम्स में भी काम करने की जरूरत है। कैसे काम करेंगे, कोई लेक्चर देंगे नहीं, आप बच्चे से वो ताल्लुक का जब इजहार करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बच्चा समझ जाएगा कि ताल्लुक इस तरीके से कायम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिलन, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्काहा अंत खैरु मन ज़क्काहा व अंत वलियुहा व मौलाहा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो टॉपिक आपके सामने दिया गया है, तज़किया नफ्स, वे टू डेवलप एन आइडियल टीचर, चूँकि टॉपिक की नौइयत ऐसी है कि बिफोर आई इस टॉपिक के अंदर जाऊँ, कुछ चीज़ें मैं एक जनरलाइज ओपिनियन पोल लेना चाहता हूँ कि टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे डील करें। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे हाथ उठा के जवाब दीजिए कि कितने लोगों ने तज़किया नफ्स का वर्ड सुना है, हाथ उठा के जवाब दीजिए, लंबा सा पूरा हाथ उठाइए। तो मैं यहाँ से जो मेकआउट कर सकता हूँ वो अराउंड 30% है। फिर दूसरा सवाल, जिन लोगों ने सुना है उन लोगों का क्या ख्याल है, तज़किया नफ्स ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ होती है, प्रोसेस है, या ये कोई करने का काम? कितने लोग समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है? वो हाथ उठाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कितने लोग ये समझते हैं कि अगर ये कोई काम है और करने का है तो इसका कोई लाए है अमल, इसका कोई प्रोसेस जो है मौजूद होगा? कितने लोग समझते? तभी उनसे ये सवाल है, बाकी लोग तो छूट गए, कि अगर ये प्रोसेस है और ये एक लाए अमल है तो कितने लोगों ने ये बात की कोशिश की कि इस लाए अमल को, इस प्रोसेस को समझे और जाने, है ना? कितने लोगों ने कोशिश की है? आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इसलिए ये बात को जानना ज़रूरी था कि जब हम लोग ये टीचर की बात करते हैं, और आज बहुत ही अच्छी बेहतरीन टॉक जो है फ़हीम सर ने दी कि टीचर एज ए मुरब्बी, हालांकि टॉपिक जो उनका मेंटोर का था उन्होंने बिल्कुल सही डायरेक्शन में उसको लेके गए कि टीचर एज ए मुरब्बी, और उन्होंने बहुत ही, मतलब आधा काम मेरा यहाँ पर आसान हुआ कि उन्होंने टीचर को एज ए मुरब्बी अपने आप को प्रेजेंट करने की बात की। तो फिर आप लोगों के जहन में सवाल क्यों नहीं पैदा हुआ कि अगर टीचर से बेहतर टर्मिनोलॉजी मुरब्बी की है तो फिर हम टीचर को आजकल टीचर या मौल्लिम क्यों बोल रहे, मुरब्बी क्यों नहीं बोल रहे? सवाल है या नहीं है? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप एक कंपनी के सीईओ हो सकते हो या आप उसके नीचे के कोई ऑफिस बेरर हो सकते हो, तो आप क्या पसंद करोगे अपने लिए? सीईओ होना पसंद करेंगे। लेकिन मुरब्बी की जगह जो इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया कि एक बेहतर इस्तिलाह है, हम यूज करते हैं तालीम की, मौल्लिम की इस्तिलाह। ये फर्क को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम मुरब्बी से मौल्लिम की स्थिति में या पोजीशन में हम क्यों आ गए। तो यहाँ पर कुछ बातें हमको समझनी पड़ेगी कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, और ये है, उसका एक बुनियादी मकसद ये है कि जो मार्केट है उसके अंदर एक वर्कफोर्स को प्रोवाइड करना। दुकान, एक दुनिया क्या है, एक मार्केट है, और उसके अंदर लोग कौन है, वर्कर्स है। वहां पर वर्कफोर्स को भेजना है, ये इस तालीमी निज़ाम का मकसद है। और वर्कफोर्स को कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए क्योंकि उनको वही काम करना है। तो उनकी तालीम, उनको इल्म देने के लिए, उसको इल्म से ज़्यादा बेहतर इस्तिलाह स्किल देने के लिए, वो सलाहियत उनके अंदर डालने के लिए ये पूरा सिस्टम जो है हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस पूरे तालीम को, इस एजुकेशन सिस्टम को हम अपने ईमानी तनाजुर के अंदर देखते, देखिए ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जो हमारे दिल में है। ईमान का मतलब ये होता है कि हम जिस चीज़ को सही मानते हैं
उस चीज को दुनिया के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करें, है ना। हम कहते हैं कि हम ईमान की गवाही देते हैं, क्या मतलब होता है कि जिस चीज को हम सही मानते हैं उसको हम दुनिया पे कैसे इम्प्रिंट करें, दुनिया में वो कैसे जाहिर हो, दुनिया उसको कैसे विटनेस करे, ये असल में ईमान। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सब होने के बावजूद, ये सारी बात होने के बावजूद हम मुरब्बी की इस्तिलाह को आप भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये जो मैंने आपसे सवाल रेस किया कि हमारे को कुछ मिसाल देखनी पड़ेगी हमारे बैकग्राउंड के अंदर कि हम जब हमें मुरब्बी की बात करते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो 2 मिसालें मैं आपको दूंगा। एक मिसाल तो असहाब सुफ़ा की है। असहाब सुफ़ा, कितने लोग उम्रा को गए यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह सब गए होंगे, हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट 50% ज्यादा लोग गए। तो जो भी उम्रा को गया होगा तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे गया होगा, वहाँ पे एक चीज उठी हुई है, उसको असहाब सुफ़ा बोलते हैं। वो जगह थी जहाँ पर सहाबा इकराम जो है तालीम देते थे, इल्म को हासिल करते थे, और ये वो लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड सहाबा थे, तरबियती याफ्ता सहाबा। आपको जानना पड़ेगा कि जब अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा किया है तो सहाबा की तादाद 1 लाख थी, लेकिन वो असहाब सुफ़ा में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड किए हुए सहाबा जो एकदम करीबी सर्कल के थे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो करीबी मईयत साथ और उनके नजर में थे, वो 100 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन जब ये 100 सहाबा उस असहाब सुफ़ा का जो चौथा इसी साइज का है वहां से निकले हैं, तो उन्होंने दुनिया को न सिर्फ फतेह किया, फतेह तो बहुत लोगों ने किया, दुनिया को उन्होंने तब्दील और ट्रांसफॉर्म किया। कहने का मंशा क्या? कहने का मंशा ये कि ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स ये दीवार से, ये अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये इससे नहीं होती है। आज के मटेरियलिस्टिक दौर में यह है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो देखते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अजीम होगा वो उससे उतना इंप्रेस होते हैं, उसके हिसाब से वो एडमिशन्स लेते। हमारे ईमानी तजाजुर में, हमारे वे ऑफ थिंकिंग के अंदर ये चीज है कि ये मिट्टी और गारे से तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने चौथे पे पढ़ा है उन्होंने दुनिया को क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। दूसरी मिसाल मैं आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से दूंगा कि मदरसे रहमानिया का नाम कितने लोगों ने सुना है? मदरसे रहमानिया का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाँ, ये शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब ने दिल्ली में एक छोटा सा मदरसा चलाते थे। अभी आपका काम है कि आप इसके बारे में जाके और पढ़े, और जो मदरसे के अंदर उन्होंने लोगों की तालीम और तरबियत की, उसके अंदर जितने भी स्टारर्स आपने नाम सुने होंगे, शाह रफीउद्दीन जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, जितना कुरान आज आप समझ रहे, सोच रहे, यहाँ पे से बयान किया जा रहा है कि उनकी मरहून मिन्नत है, वो शाह रफीउद्दीन वो मदरसे से पढ़े। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, वो उस मदरसे से पढ़े। जितने भी अकाबिर लोग थे और जितना भी इस्लाम हम बयान करते हैं, उस छोटे से मदरसे का मरहून मिन्नत। कहने का मंशा क्या? मंशा ये है कि असल चीज अदारों की इमारतें नहीं है, असल चीज इंसान है, और इंसान में वो मोअल्लिम है, और मोअल्लिम से बढ़कर वो मुरब्बी। जो लैक्यूना हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुआ है वो ये है कि हमारे पास इल्म के जानने, इल्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इल्म को बरतने वाले लोग और इल्म को बरता के बताने वाले लोग और लोगों की तरबियत करने वाले लोग हमारी सोसाइटी से बिल्कुल ही बोलते ना खत्म हो चुके। क्योंकि जब ये मुरब्बी का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमको खुद सोचना पड़ रहा है कि एक वर्ड जो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड में, रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर इतना इंपॉर्टेंस था, आज हमको उसको लेक्चर के जरिए री इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। वर्ड क्या? री इंट्रोड्यूस। हम इस पूरी इस्तिलाह को भूल गए। तो ये कोई अचंभे वाली चीज नहीं है। इसके भी कुछ रीजन है कि हमको ये इस्तिलाह को क्यों ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो हम उसके बारे में भी समझने की कोशिश करें। पहली चीज तो उसमें यही है कि जब आदमी किसी दूसरी कौम से या तहजीब से, जैसे हम वेस्टर्न तहजीब से इंप्रेस हो गए, तो हमने उनका तमाम तर तालीमी निज़ाम अपने अंदर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो वहाँ पे टीचर है तो यहाँ पे क्या हो गया? मौलम हो गया, है ना, असातिज़ा हो गया। लेकिन हमको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे वहाँ पर एक इस्तिलाह यूज हो रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर आदमी यहाँ से अगर मैं पूछूंगा कि कितने लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सुना है तो हाथ उठाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्ड कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए, थोड़ी तकलीफ लीजिए, इतनी तो सब लोगों ने सुना है। जबकि तस्कीए नफ्स की जब बात की गई तो 25% लोगों ने हाथ उठाया। कहने का मतलब ये कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस्तिलाह को कबूल कर चुके हैं
उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं। लेकिन तस्किया नफ्स हमारे लिए एक एलियन वर्ड है, ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हम कोई चाहत, रग़बत और निस्बत रखते। तो यहां पर ये जो डाइकोटोमी, ये जो डिफरेंस पैदा हुआ, इसको भी हमको जो है समझने की जरूरत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्ड पर्सोना से आया है। पर्सोना वर्ड का मतलब ही होता है मास्क। क्या होता है? मास्क। मतलब आपकी शख्सियत को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जरिए ऐसी शख्सियत बना के पेश किया जा रहा है कि वो मास्क पहन के घूमती है। मतलब यह कि जब आप गमगीन होगे तो आपके मास्क के ऊपर हंसी होगी, अगर आप किसी से नफरत कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे उसके लिए मोहब्बत झलक रही है ना। अभी जैसे कस्टमर कोई आया दुकान में तो क्या कहते हैं उसको, कस्टमर ये वाले, कि उससे हंसकर बात करो। हालांकि उससे मिलकर आपको खुशी नहीं हुई, आपको नफरत हो रही उससे, उसके रवैये से नफरत हो रही, लेकिन आप अपनी खुशी को क्या रखो, कायम रखो। तो यहां पर एक डिस्कनेक्ट है, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमने ये उठाया है और उसके बिलमुकाबिल तस्किया नफ्स का जो डिफरेंस है हम उसको समझने की कोशिश करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही सुपरफिशियल है, जिसको हम विनियर कहते हैं ना, एक रहता है लकड़ा, उसके ऊपर विनियर चलाया, कवर चलाया जाता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो चीज है, लेकिन तस्किया ये है कि वो ट्रांसफॉर्म करती है और वो अंदर से बाहर ट्रांसफॉर्म। आप एक अल्लामा इकबाल का बहुत अच्छा शेर है, उसका मैं सिर्फ दूसरा मिसरा पढ़ूंगा कि चेहरा रोशन और अंदरून चंगेज से तारीख तर। वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न एजुकेशन और इस तालीम के नजरिए में, नतीजे में जो पर्सनालिटी बनती है, आप देखोगे अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे सूट बूट पहने हुए और वेल अच्छे मकानात में रह रहे, लेकिन जब उनकी अंदरून की दुनिया में झांका जाएगा तो चंगेज खान उससे क्या हो जाए, शर्मा जाए। और यकीन मानिए तो हमारी बहुत सिंप्लिसिटी, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की रिपोर्ट बताता हूं। सेरेलैक के बारे में आया कि सेरेलैक जो इंडिया में बेचा जा रहा है उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा शुगर कंटेंट है कि वो बच्चों को बीमार कर सकता है। कैसे मुमकिन है? सोचिए, आप यकीन कीजिए, हजारों लाखों करोड़ों बच्चे सेरेलैक पी रहे हैं और उनको जहर दिया जा रहा है। चंगेज खान बच्चों के साथ ये मामला करता क्या? लेकिन क्या है कि ये हो रहा है। और वही जब आप नेस्ले के किसी सीईओ से मिलेंगे तो उसकी पर्सनालिटी देख के आप क्या हो जाएंगे, बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, अरे वाह क्या पर्सनालिटी और वाह क्या शख्सियत है। तो यहां पर जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो काम है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नहीं है, हमारा काम कैरेक्टर बिल्डिंग का है। जैसे राइटली पॉइंट आउट किए कि हम मुरब्बी है, हम तरबियत देते हैं, हम आदमी को इंसान बनाते हैं या उससे बढ़कर इंसान को अब्द बनाते हैं, अल्लाह का बंदा बनाते हैं। ये एक बहुत ही सुपरलेटिव लेवल। तो यहां पर ये जो अंदरून है, ये जो हमारा इनर डायमेंशन है ना, एक है हम अपनी आंखों से बाहर देखते हैं और एक है उसी आंखों को पलट के हम अपने अंदर झांकते हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो क्या पाते? आपको जान के बहुत हैरत होगी कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर नहीं होता है, वो दरअसल किसी इंसान के दिल का और उसके दिल का एहसास होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने कंट्री में बैठे, हम जो माहौल देख रहे हैं, क्या ये एक्सटर्नल है कि ये इंटरनल से जनरेट हो रहा है? ये जो हम नफरत का माहौल देखते हैं, किसी के दिल में है, वो नफरत बाहर झलक। तो ये जो रियलिटी क्रिएट होती है, ये अंदर से बाहर क्रिएट होती है। वो आउटवर्ड इनवर्ड नहीं, इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जो रियलिटी क्रिएट होती है। और अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत हो तो वो मोहब्बत की भी रियलिटी को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर ये मैंने आपको तमहीदी अल्फाज जो है यहां पर बयान किए। अब ये बात है कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये तस्किया नफ्स अहम है, मुरब्बी होना अहम है। अब इस सेशन के जरिए हम किस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे? ये सेशन का, ये टॉपिक लेने का मकसद ये है कि सबसे पहले मैं अपने आप को नसीहत करूं कि मैं उस मेयार पे पहुंचने की क्या करूं, कोशिश करूं। दूसरी बात यह है कि जितना सीरियसली हम हमारे एक्सटर्नल डायमेंशन को लेते हैं, अपने वज़ाकता को लेते हैं, अपने घर को लेते हैं, अपनी गाड़ी को लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा सीरियसली हमको अपने अंदरून के डायमेंशन को, हमारे कल्ब के डायमेंशन को देखना चाहिए। आप जब घर से निकलते देखते कपड़े ठीक है नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं लगी हुई है ना, सारी चीज चेक करते। अब जब घर में रहते घर सब ठीक ठाक रखते, कोशिश करते कि घर रोशन रहे, घर में अप्रोप्रिएट लाइट रहे। लेकिन क्या यही फिक्र हमारे अपने अंदरून के बारे में है क्या? कभी हम उतना, जितना वक्त हम, मैंने कहा कि अंदरून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम अंदरून को उतना रोशन करने की क्या हम फिक्र करते हैं?
तो ये सेशन का मकसद ये है कि सबसे पहला स्टेप ये कि अंदरून से हम अपने आप को रोशनास कराए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए। इंट्रोड्यूस तो हो जाइए, मिल तो जाइए कि ये अंदर की दुनिया क्या है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सनुरिहिम आयातिना फी आफाकी व अनफुसिहिम, क्या हम उनको जरूर निशानियां दिखाएंगे आसमानों में और उनके अंदर अनफुस में। मतलब ये है कि निशानियां दोनों तरफ है, जमीन और आसमान में। आसमान की निशानियां और तख्लीक की निशानियां आप लोगों ने बहुत सारी देखी है, सुनी है, लेकिन हमारे अंदरून जो हमारा अनफुस है उसको भी हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हुआ यह है कि आज के ज़माने में, मटेरियलिज्म के ज़माने में, चूंकि मादे की, मटेरियल की सबसे ज़्यादा अहमियत है, इसलिए हम में से अक्सर लोगों को इस बात की तो फिक्र है कि मेरे पास कितना सारा सामान घर में जमा होता है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की हमको फिक्र है। लेकिन इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे अंदरून का, मेरा जो अंदर का हिस्सा है उसमें मैं क्या चीज़ को जमा कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या चीज़ को पाल रहा हूँ। तो ये जो अंदरून है इसके बारे में आप सबको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। दूसरी बात यह है कि जब हम इसको जानेंगे, इस पे नजर रखेंगे, ये हमारे लाशऊर से हमारे शऊर में आएगा, तो हम इसके बारे में जब फिक्र करेंगे तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, इसको बदलने की क्या करेंगे, फिक्र करेंगे। तो हम जब बदलना भी है, पहले तो हमने जाना इसको अंदरून को अभी तक के, अब इसको बदलना है तो इसके क्या प्रोसेस है। और स्पेशली जो बात आई क्या आपको मुरब्बी बनना है, तो आपके लिए तो अल्ट्रा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदरून का जो है एक टेक्निकल अंदाज में, जैसे एक डॉक्टर को बीमारी मालूम रहती है, उसी मुरब्बी को मालूम रहना चाहिए कि इंसान के अनफुस के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके कल्ब के अंदर वो क्या चीजें, मैकेनिज्म काम करते और उन मैकेनिज्म पे हम कैसे असरअंदाज हो सकते। क्योंकि आप लोगों को बच्चों की तरबियत करनी, और इस प्रोग्राम में रखने का मकसद ही है कि जो मुरब्बी बनने की बात है वो तभी मुमकिन है जब आप अपने अंदरून को क्या करेंगे, रोशन करेंगे। देखिए, एक दुकान तो वो होती है जो बाजार में लगती है, बाजार में जाते तो उसकी इन्वेंट्री देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें, अगर किताबों की दुकान है तो किताबें है, बर्तनों की दुकान है तो बर्तन है। उसी तरह आप एज ए टीचर, एज ए मुरब्बी, आप भी जब क्लासरूम में जाते हैं तो आप अपनी दुकान खोलते हैं, और वो दुकान यहाँ पर है। जो आपके कल्ब में है, जो आपके अंदरून में है, वही चीज आप अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अगर आपके अंदरून में मोहब्बत है तो आप स्टूडेंट से क्या कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो। अगर आप आपके अंदरून में रहम है तो आप स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हो, रहम दे रहे हो। अगर आपके अंदरून में सखावत है तो आप क्या कर रहे हो, सखावत कर रहे हो। तो ये अंदरून का जो हमारा मैटर है इसको हम जो है समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और तस्किया नफ्स का जब हम लोग अल्फाज का इस्तेमाल किए तो हम कुरान के बैकग्राउंड में समझते हैं कि आखिरत की फलाह और आखिरत की में कामयाबी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला सूरह आला में फरमाते हैं, कद अफलह मन तज़क्का, के फलाह पा गया जिसने उसका तस्किया किया। तस्किया मतलब प्यूरिफाई किया, और उसको क्या किया, पाक किया। इसमें दोनों चीजें, एक चीज तो जैसे बदन की पाकीज़गी है, आपके माल की पाकीज़गी है, लेकिन जो मैंने कहा कि आज हम एक्सटर्नल डायमेंशन पे बात नहीं करेंगे, हम इस डायमेंशन पे बात करेंगे हम अपने कल्ब को, अपने दिल को कैसे पाक करें। और अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहता है कि जो ये तस्किया करेगा वही क्या होगा, कामयाब होगा। और दूसरा उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट क्या है कि चलो ठीक है, ये कोई ऐसा ही काम है, छोड़ भी दिए तो चल जाता है। नहीं नहीं नहीं, कुरान अगली आयत में बिल्कुल वाज़ेह है, वक़द खाबा मन दस्सा, कि जिसने इस प्रोसेस को, इस काम को नहीं किया, अपने अंदर की इसको दबा दिया, नतीजा क्या है कि वो नाकाम और नामुराद होगा। और नामुराद हुआ वो शख्स जिसने इसको दबा दिया। आप इससे समझिए तस्किया नफ्स का इंपॉर्टेंस, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का जो मकसद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया वो ये किया कि वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि हमने उम्मीन में रसूल भेजा ताकि वो उनको आयतें पढ़कर सुनाए और उनका तस्किया करे। मतलब बैसत रसूल का एक मकसद ऐसा है कि वो नफूस का क्या करे, तस्किया करे। तो पहली चीज आखिरत की कामयाबी, दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, बैसत, और तीसरी चीज कि आखिरत का क्या मामला है। आखिरत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नातिन अदनी तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, कि वो रहेंगे जन्नत में हमेशा हमेशा। कौन लोग, वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये इनाम है, ये जजा है, ये रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जो उसका अपना क्या करे, तस्किया करे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो पहले मैंने आपको तस्किया बताया, तस्किया के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ये है
कि हम क्लीन करें, जिसको तत्हीर का वर्ड आता है। कुरान में दूसरी जगह अल्फाज इस्तेमाल हो तत्हीर, मतलब उन्होंने पाक साफ किया, तुम इनके सदकात में से माल लो, इनके माल को क्या करो, तत्हीर करो, पाक करो, क्लींजिंग। लेकिन उसकी एक दूसरी मीनिंग जो है वो है नर्चर करना, अपने इनवर्ट सेल्फ को क्या करना, नर्चर करना, उसको ब्लूम करना, उसको उस मियार पे पहुंचाना, उसको बुलंदी पर पहुंचाना। तो ये दोनों मीनिंग है उसके, एक क्या क्लीनिंग और दूसरा नर्चरिंग। तो ये हम लोग क्यों करना चाहते हैं, वो मैंने आपको उसका एग्जाम उसका ये भी बताया डायमेंशन, कि जब तक के हम लोगों पे असरअंदाज नहीं हो सकते, हम अपने तालिबे इल्म के मुरब्बी नहीं बन सकते, जैसा उन्होंने मुरब्बी के बारे में बताया, कि जब तक के हम अपने अंदरून को या हम अपनी खुद की तरबियत किसी सतह पर नहीं करने। और जब हमारी तरबियत हो जाएंगी और जब हम इस डिटेल्स को जानेंगे, तभी मुमकिन है कि हम क्लासरूम में इस चीज़ को किसी हद तक जो है अमल में ला सकेंगे। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपकी भी, तस्किये की बात भी, और एक चीज़ अब उसमें जब अनफुस की, जो मैंने आपको इससे पहले बताया, जो नफ्स से वर्ड निकला हुआ है कुरान में, पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में जो वर्ड यूज हुआ है, या जिसको हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं, उसमें अनफुस का वर्ड यूज हुआ है। और कुरान ने इस नफ्स के 3 स्टेजेस बताए। कुरान ने हमारा जो स्टेट है कि इंसान हमेशा सेम लेवल पे नहीं रहता, इंसान कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, और ये ऑसिलेट करते रहता है, ये जर्नी रहती है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। जैसे ना लाल कलर है तो लाइट रेड से लेकर डार्क रेड तक, और येलो कलर है तो येलो से लेकर डार्क येलो तक। तो उसी तरह इंसान की पर्सनालिटी की भी स्पेक्ट्रम है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो हमको बात की है। जब हमने नफ्स की बात की तो 3 स्टेट है, 3 लेवल्स है जिसके ऊपर नफ्स काम करता है। पहला लेवल जो है नफ्स अम्मारा का है। नफ्स अम्मारा के बारे में कुरान क्या कहता है, वमा बरी उन नफ्सी इन्न नफ्स अम्मारत बिस्सू, कि नफ्स अम्मारा वो है जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, बुरे काम करने पर क्या करता है, आमादा करता है। ये सबसे लोअर स्टेट है। एक स्टेट बीच की है, वो कौन सी है, जब इंसान थोड़ा नेक होता है, थोड़ा बद होता है, हम सब इस कैटेगरी में आते हैं। जब कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे दिल में खटक पैदा, यार मैंने उसको कोई बुरा नहीं बोलना चाहता, मैंने यार उसकी गिबत नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ये जो है काम नहीं करना चाहता। तो दूसरा जो स्टेट है ये नफ्स है, इसके 3 स्टेट है। मैंने जो आपसे कहा कि नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स लास्ट स्टेट है मुतमइन्ना। ये 3 स्टेट है, और हम लोग हमेशा इन स्टेट के बीच में क्या कर रहे होते, ऊपर नीचे होते, और कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं। ये दोनों तीनों स्टेट में हम क्या करते, ऑसिलेट करते। और जो टॉप मोस्ट स्टेट है उसके बारे में जो कुरान कहता है वो ये है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना किधर जा, इरजी इला रब्बिका रादियतुम मर्दिया, अपने रब की तरफ चल जो तुझसे राजी और तू उससे राजी। तो ये जो नफ्स मुतमइन्ना है ये किससे करीब है, ये अल्लाह से करीब है। और ये जो नफ्स अम्मारा है ये दुनिया या शैतान के करीब है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस है, 3 स्पेक्ट्रम है। ये ऐसा नहीं कि आप इधर इधर, कभी होता है कि आप लवामा से नीचे भी आके अम्मारा और नवामा के बीच में, और कभी इन दोनों के बीच में। ये हमारे जो है नफ्स के स्टेजेस हैं। अभी आपके जहन में सवाल आएंगे कि नफ्स क्या है। ये जो नफ्स है इसको मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। इसके अंदर, अंदरून के अंदर बुनियादी तौर पे 4 चीजें, हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एक है कल्ब, एक है हमारा बदन, है ना, हमारी बॉडी है इसका पार्ट, और उसी को तसव्वुफ वाले उसको सिर्फ अकेले भी नफ्स बोलते हैं। तीसरी चीज क्या होगी बोलिए, और क्या, आपका दिल है, और दूसरा क्या है, दिमाग, अक्ल, और कोई चीज है क्या, रूह, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरी चीज जो है यहां पर रूह, चौथी चीज जो है यहां पर रूह है। तो ये 4 चीजों से मिलकर आपका नफ्स बना हुआ है, और ये चारों चीजें अपने अपने डोमेन में जो है काम करती है। हम इनको समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है बॉडी की। जब हम लोग बॉडी की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है, हमारा जिस्म है, और जिस्म में क्या चीज है, सेंसेस है। हम नाक है जिससे सूंघते हैं, आंख है जिससे देखते हैं, जबान है जिससे
बोलते हैं, बॉडी है जिससे टच करते हैं। तो पहली चीज क्या है? सेंसेस है। उसके बाद बॉडी क्या करती है? हमारे नफ्स की बॉडी क्या करती है? हम जो चीज सोचते हैं, अगर मैंने सोचा सुबह में उठ के मुझे वॉकिंग को जाना है, तो वॉकिंग को कौन जाता है? बॉडी जाती है। तो जो कुछ हम सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करती है? बॉडी करती है। ठीक है। उसके बाद और क्या करती है बॉडी? बॉडी कुछ चीज डिमांड करती है। उसमें डिमांड क्या है उसके? वो आपसे खाना मांगती है। खाने में भी फिर अच्छा खाना मांगती है, अच्छा खाए तो बहुत अच्छा मांगती है। दूसरी चीज क्या मांगती है? रेस्ट। और तीसरी चीज क्या है उसके अंदर? शहवात है ना। ये बॉडी के क्या है? अपने रिक्वायरमेंट। और इसको कुछ चीजें पसंद भी है ना। वो चीजें क्या है? नफ्स के बारे में कुरान में क्या आता है? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ व बनीन व क़नातीर मुक़न्तराति मिनल ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति, कि हमने तुम्हारे नफ्स के लिए क्या कर दिया है? हुब्ब शहवात में क्या क्या चीजें? औरतें, बच्चे, सोने चांदी के ढेर, घोड़े, जैसे आजकल गाड़ियां हैं, जमीनें, फार्म हाउस, ये सब चीजें हमारा दिल क्या करता है? तो इसके अंदर क्या होती है? ख्वाहिशात है ना। इसके अंदर क्या है? डिजायर्स। और ये डिजायर्स का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से नहीं। इस डिजायर्स का पूरा के पूरा ताल्लुक किससे? दुनिया से। बॉडी का ताल्लुक, हमारा बॉडी मिट्टी से आया है। इसके अंदर मिट्टी, जमीन पे जाने वाली जितनी चीजें हैं, ये तमाम चीज हमारी बॉडी क्या करेंगी? डिजायर करेंगी। तो ये हमारा नफ्स है जिसके अंदर ये तमाम चीजों के क्या रखे हुए हैं? दायात रखे हुए। लेकिन इसके साथ में एक चीज अक्ल भी है ना। अक्ल क्या करता है? अक्ल क्या करता है? अगर है तो सोचता है ना, रीजनिंग करता है। दूसरी चीज क्या करता है? इमेजिनेशन करता है। अगर कोई चीज नहीं है तो उसको इमेजिनेशन में लाता है। तीसरी चीज क्या करता है? जैसे दिल में ख्वाहिशात आती है, ये नफ्स में दुनियावी ख्वाहिशात, तो उसी तरीके से यहां पर क्या आता है? अगर कोई ख्वाहिश आ गई इंसान के दिमाग में, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट भी बॉडी करता है। ये उसको क्या करता है? क्या करता है? प्लान करता है कि भाई ये काम करना है। अब अच्छा हो बुरा हो, उसको अक्ल से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है। वो आपको बोल देगा ठीक है इसमें आपका फायदा है, इसमें आपका नुकसान है। अब जो लोग क्राइम करते हैं उनका क्या मामला रहता है? वो बुरे काम को बुरा समझ के करते हैं? नहीं, उनकी अकल में पर्दे पड़े। मतलब क्या हुआ? वो ख्वाहिशात अकल पे इतनी गालिब आ जाती है कि जो वो कहते हैं वो बुरा काम भी कर गुजरने को क्या हो जाते? तैयार हो जाते। तो यहाँ पे जो है अक्ल जो है एग्जीक्यूशन का काम करता है। उसके बाद अक्ल का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें क्या आता है? हम जो तालीम हासिल करते हो किधर आती है? इस अक्ल में आती है। हमारा जो इल्म होता है वो यहां पर, इल्म जो होता है वो यहां पर आता है। ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हमको मोटी मोटी, मैं चाहता हूं कि एक बार आपको रिवाइज करूं कि दुनियावी ख्वाहिशात जो है हमारे बदन में या नफ्स में रहती है। वो हमारे से खाना डिमांड करता है, वो हमारे से आराम डिमांड करता है, वो हमारे से नींद डिमांड करता है। ये तमाम चीजें हमारा जो है बॉडी या नफ्स जो है हमसे मांग रही होती है। और हमारा जो अक्ल का मामला है, अक्ल में इल्म है, इमेजिनेशन है, रीजन है, सब कुछ है। लेकिन वो ताबे किसके मालूम है? किसकी बात सुनता है? कल्ब की। तो ये जो कल्ब है ये आपका क्या है? आपकी जिंदगी का कौन है? ही इज द किंग। और ये कौन है? ये आपकी ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है। या आप उसका बोल सकते हैं पीएम है आपका, जो चीजों को आपको क्या करता है? प्लान करके देता है और बॉडी एग्जीक्यूट करती है। लेकिन जो कल्ब का मामला है, कल्ब को आप इससे समझिए, आप पहले जिसको कुरान में जो सूरह नूर में इस्तिलाह दी गई कि इसकी मिसाल एक फानूस की है। फानूस कैसा होता है ना। एक क्लियर ग्लास होती है और उसके अंदर एक चिराग होता है। और बहुत अच्छी मिसाल फहीम सर ने दी कि मुरब्बी जो है शम्म की तरह होता है और उस चिराग की तरह होता है जो इस फानूस के अंदर जल रहा है। लेकिन ये आसानी से जलता नहीं है, समझे। अब यहां पर दो चीजें, जो आपका कल्ब है
उसके ऊपर आपके नफ्स के असरात रहते हैं और आपके रूह के भी असरात रहते हैं। और इसके अंदर स्पेस है, इसके अंदर जगह है। एक इंसान है जिसके अंदर सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात भरी हुई है उसके कल्ब में, तो वो अपने अक्ल को और अपनी बॉडी से क्या काम करवाएगा? दुनियावी काम करवा, क्योंकि उसके अंदर ही भरा हुआ क्या है? दुनिया है। और एक वो है जिसके ऊपर रूह के असरात है, उस पर हम आगे आएंगे। तो पहली चीज ये हुई कि जो कल्ब है उसके बारे में जो दुआ मांगता अक्सर, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित अला दीनिक, कि ऐ दिलों को फेरने वाले। मुकल्लिब का मतलब ये होता है फिरने वाला। फिरने का मतलब क्या होता है? कभी वो इधर जाता है और कभी वो इधर, और इसको वो किधर डायरेक्ट करेगा, इसकी ये किन चीजों पे डिपेंड रहता है, हम उसको भी जो है समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो पहली चीज हमने जो समझी यहां पर वो ये है कि ये किंग है, यहां पर रीजनिंग है। तो दिल में क्या है? दिल में क्या है? जज्बात है कि नहीं? इमोशंस। और क्या है? एहसास, जिसको हम कहते हैं, जो एहसास और जज्बात हमारे दिल के अंदर। मैंने आपको बताया कि इसका स्पेस है, खाली इस चीज को ध्यान रखिए, मैं चेंज कर दूंगा कि इसके अंदर, दिल के अंदर दो चीजें, एक उसका सरफेस है और एक उसका कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में वही चीज आएंगी जो बदन और नफ्स उसकी तरफ भेजेगा या रूह उसकी तरफ जो है डायरेक्ट करेगा। अब यहां से ये चीज है कि अगर हम दुनिया के लोगों में, दुनिया की चीजों में देखते रहेंगे, किसके जरिए देखिए? दिल, बदन किससे देखता है? सेंसेस से। ये जितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये कैसे काम करते हैं? ये आपको आंख से दिखाते हैं, फिर ये आपके नफ्स में जाता है और वो चीज आपके दिल में घर करती, फिर आप क्या करते हो? उसको खरीद लेते हो। यही सर्कल हमारा क्या रहता है? चलते रहता है। लेकिन एक दूसरा हायर पाथवे है जो ये है, कहां से आता है? ऊपर से आता है, जो ये स्पेस के लिए क्या करता है? कंपीट करता है। कभी हमारे अंदर रूहानी स्पेस ज्यादा रहेगा, स्पिरिचुअल, या कभी जो है माती या मटेरियलिस्टिक स्पेस। इसलिए हमको समझना जरूरी है कि ये रूह हमारे अंदर जो है वो क्या है। तो कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमको क्या कहा रूह के बारे में? यस आलूनका अनिर रूह, कुल रूह मिन अमरी रब्बी वमा ऊतीयु मिन इल्मी इल्ला कलीला। कि वो तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, तो इनसे कहो रूह मेरे रब के हुक्म से आती है और इसका इल्म तुम्हें कम दिया गया है। एक तो रूह हमारे अंदर, जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, जो बच्चा जब माँ की पेट पे होता है तो फूकी जाती है, वो एक रूह है। और दूसरी रूह जो जिसका तस्करा इस आयत में भी है, वो ये है कि जो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते, वो भी रूह है। तो यहाँ पर हमारे हार्ट में स्पेस को कंपीट करने के लिए दो चीजें, एक दुनिया है जो नीचे से जगह को ऑक्यूपाई करना चाहती है, और ऊपर से एक रूह है जिसको वही इलाही कहते हैं, वो जो है उसके ऊपर जो है कंपीट करना चाहती है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये जो कल्ब का जो स्पेस है, कुछ लोग होंगे जिसके इसमें इतनी क्या स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया है? रूह ने। और कुछ लोग होंगे जिनके इसमें दुनिया का स्पेस क्या होगा? ज्यादा। ये कंपीट करते हैं अपने स्पेस के लिए। तो आप ये बताइए कि अगर हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या चीजें हैं जिससे हम इसको अपने दिल को भरें? मैंने आपको वो जवाब दे दिया, कुरान के अंदर क्या कहा गया? रूह है। तो पहली चीज ये है, वो है कुरान। कुरान के की जो अरबी है, जो वही है, उसको भी क्या कहते हैं? रूह कहते हैं। तो आप जितना कुरान पढ़ेंगे, जितना आप कुरान से जुड़ेंगे डेली ना, आप एडवर्टाइजमेंट के कब कब देखते हो? जो दुनिया की एडवर्टाइजमेंट चल रही, कितने दिन देख रहे हो? सुबह शाम रात सब एडवर्टाइजमेंट चल रही। तो जितना आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो ना, जितनी भी देर आप दुनिया को देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका तस्किया हो, आप एक हायर डायमेंशन में जाए, तो आपको उसके हिसाब से कुरान का काम करना पड़ेगा। आप उतना स्पेस अपना जो है कल्ब का जो है रूह को दे सकते हो। दूसरी चीज क्या है जो इसको अफेक्ट करती है? जिक्र है ना, कि हम जितना अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह उतना हमारे दिल में क्या होगा? बसेंगे, उतना हमारे ऊपर इविल इन्फ्लुएंसेस क्या होगा? कम हो। यहां पर एक दूसरी चीज भी है, वो क्या है? जहां पर हम यहां पर ये कहते हैं कि यहां पर अल्लाह है और उसके साथ उसके एंजल्स है। एंजल्स भी इंसान के दिल पे क्या करते हैं? सकीने को नाजिल करते हैं। दूसरी चीज क्या है यहां नीचे से? बोलिए।
मेरे को ये बताइए कि कितने लोग हैं जो अपने दुश्मन को अच्छे से पहचानते? हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लेकिन किसी को याद आता है कि इमीडिएटली नहीं आता है। तो ये यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है, जो उदून मुबीन है, खुला दुश्मन है, वो हमारे कल्ब पे क्या कर रहा होता है, कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए। तो यहां पर दो चीजें मैंने कहा कि एक तो पॉजिटिव इसमें क्या क्या चीजें हैं और नेगेटिव इसमें क्या क्या चीजें, और इसके हिसाब से हमारे कल्ब का स्पेस ऑक्यूपाई होता है। उसी तरीके से मैंने कहा ये तो उसके अंदर का स्पेस है, जगह है जो ऑक्यूपाई होती है, लेकिन ये जो मैंने फानूस आपको बना के बताया था, है ना, इसकी एक सरफेस है। बहुत मशहूर हदीस है, हम सब लोगों ने उससे सुना होगा। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप सबने फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे क्या करता है, ये क्लियर है। ये जो फानूस की कांच कैसी होती है, क्लियर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इन नफ्स के दाइयात के ऊपर, इस नफ्स के बुलावे के ऊपर जितने बड़े गुनाह करेंगे उतना ये हमारा डॉट पड़ेंगे, काला होता है। और अगर करते ही रहे तो क्या होगा, अगर हम ये सिंस कंटिन्यूअसली करते रहे तो ये पूरा हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, पहले तो काला हो जाएगा, फिर उसके बाद कड़क हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, कुछ लोगों के इंसानों के दिल तो ऐसे होते जो पत्थर से ज्यादा क्या हो जाते, सख्त। उससे पहले उसका स्टेट कैसा था, वो चमकदार थे, रोशन थे, ब्यूटीफुल थे, और अब कैसे हो गए, काले। अब सवाल ये है इसमें कि ये तो ठीक है आपने सब बता दिए, लेकिन अब ये इसको कैसे क्लीन करेंगे, कोई बता सकता है? तौबा। यहां पे रोल आता है इस्तगफार का, कि जितना आप इस्तगफार करोगे, जितनी सच्ची तौबा करोगे, आपका ये जो ग्लास है उतना क्या होते जाएगा, क्लियर। ये क्लियर होते जाएगा। जब ये क्लियर होगा तभी ये क्या होगा, चमकेगा। तो ये दोनों प्रोसेस, एक तो उसका स्पेस है और दूसरी उसकी सरफेस है, दोनों के ऊपर आपको काम करना है। मैंने कहा कि आप देखिए मसला क्या, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं बहुत जगह पे, वो लोग कुरान को समझ नहीं सकते क्योंकि उनके दिलों पे क्या है, गिलाफ है। वो गिलाफ क्या है, ये उनके गुनाह है। अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, तो अब वो ना सुनते हैं ना समझते। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके अंदर ये जो रूह है, ये जो कुरान है, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये कुरान का पेनिट्रेशन बढ़े, तो ये बात की भी जरूरत है कि हमारा जो ग्लास है, हार्ट का जो कवर है, वो क्या हो, क्लियर। और उसके लिए क्या चीज की जरूरत है, इस्तगफार की क्या है हमको जरूरत है। तो मैंने आपको ये कुछ बेसिक आइडिया दिया कि हमारा दिल क्या है, हमारा अक्ल क्या है ना, हमारी बॉडी क्या है, और उसके अंदर रूह क्या है, और उसमें कुरान का क्या रोल है, और उसमें इस्तगफार का क्या रोल है। अब ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, तस्किया जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक जर्नी है ना, एक सफर है। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि सफर में क्या क्या चीजें होती है, सफर में क्या क्या चीजें होती है। हाँ, आज में सफर, आप आजमाइशों को छोड़ दे फिलहाल, पहले आप बोले सफर में कौन रहता है, एक रहता है मुसाफिर, एक सफर, और फिर उसका क्या रहता है, एक डेस्टिनी भी रहती है ना, एक डेस्टिनी रहती है और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। ये चार चीजें जो है सफर को बनाती है। और अगर आपको तस्किया नफ्स का सफर करने का है, तो इसमें कुछ चीजें प्रीरिक्विजिट है, जिसको उर्दू में बहुत अच्छा वर्ड है ज़ादिरा। अगर आपको किसी जर्नी पे निकलने का है, तो कुछ चीजें आपको प्राइमरली रिक्वायर्ड, अगर वो आपके पास क्वालिटीज नहीं है तो आप ये सफर में नहीं जा सकते। तो ये मैंने आपसे पूरी रास्ता बनाया। अभी इस रास्ते के अंदर मैंने कहा कि जो ट्रैवलर है, जिसको तसव्वुफ की जबान में क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा, सालिक, ठीक है। तो उसके अंदर चार चीजें हैं, चार चीजें ऐसी है कि अगर ये आपके अंदर मौजूद है तो ये आपके सफर या जर्नी को तय कर सकते हो। पहली चीज है सच्चाई। अगर आप में सच्चाई है तो आप इस सफर पे निकल सकते, क्योंकि मुश्किल सफर है।
अगर आप ये मानोगे कि मेरे अंदर खामियां हैं, मेरे अंदर बड़ी बड़ी खामियां हैं, मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे अंदर गुनाह हैं, ये तमाम चीज़ों को आप अगर सच्चाई से मानोगे तो ही आप निकल सकते। कुरान के अंदर सूरह काफ के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरत वो दिन है जिधर सच्चों को उनकी सच्चाई क्या करेंगी, काम आए। फिर अल्लाह ताला दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वह सादिकीन अन सिद्क़िहिम, और सच्चे लोग उनको आखिरत में सच्चाई के बारे में सवाल करेंगे। मतलब आपसे सवाल किसके बारे में होने वाला है, सच्चाई। सच्चाई मतलब क्या? सच्चाई मतलब ये कि आप जिस चीज को सही समझते हैं आप उसको 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो पहली चीज है सिद्ध। और अगर हमारा मामला ये है कि हम कसरत से झूठ बोलते, झूठ ही हमारा ओढ़ना बिछोना है, तो ये समझिए कि आप इस सफर में शुरू ही नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज अपने आप से सच बोलिए, अपने आप को क्या कीजिए, सिद्ध के इसमें लाइए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, खुलूस। ये पूरी जर्नी हमको सिर्फ अल्लाह के लिए करनी, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए हमको नहीं करनी, बल्कि ये हमको जर्नी हमको करनी है और सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है। तीसरी चीज क्या है उसमें, तीसरी चीज है वफादारी। वफादारी, अगर आपके अंदर वफादारी नहीं है तो आप ये जर्नी पे नहीं जा सकते। आप सूरह अल-आदियात पढ़े जिसके अंदर घोड़ों का जिक्र है और अल्लाह ने कहा कि मिसाल घोड़ों से दी कि देखो वो कितना क्या है, वफादार है। तो आपको हर सूरत में इस जर्नी में कैसी भी सूरत हाल आए अल्लाह ताला के साथ आपको वफादारी निभानी है। तो अगर आप वफादारी नहीं निभाएंगे तो आप जर्नी बीच में से क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। और लास्ट चीज है जिसके वो बहुत अच्छा जो उसको कवर किया है वो है एहसास ताल्लुक। एहसास ताल्लुक मतलब दिल के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करने का एहसास। अगर वो आपके अंदर है तो ये हो सकता है। क्यों, मैं आपको उसको बताता हूं। ये जर्नी के जरिए आप हासिल क्या करना चाहते हैं, तकर्रुब इल्लल्लाह, या अल्लाह का क्या हम हासिल करना चाहते हैं, कुर्ब, या ताल्लुक बिल्लाह। ये चीजें आप हासिल करना चाहते हैं। अगर मेरे अंदर ताल्लुक का अंसर ही मौजूद नहीं है तो मैं ताल्लुक बिल्लाह कैसे करूंगा। मेरा मसला ये है कि जिन माँ बाप के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी उनसे मैं रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे साथ अपने ताल्लुक को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ जो उठता बैठता दोस्त है उससे मेरा कल्बी लगाव नहीं है, तो क्या मुमकिन है कि ऐसा खुदा जो हमको दिखता नहीं है उससे हम किसी ताल्लुक और रिलेशनशिप को बिल्ड कर, कभी नहीं होने वाला। आप इस बात को समझिए, दौर हाजिर के बड़े बड़े फितनों के अंदर जो इंसान को पता ना, जिसका लेवल ये है कि दज्जाली फितनों में से, क्योंकि इंसान को जो चीज इंसान बनाती है उसका एहसास ताल्लुक है, और दज्जाली फितना ये करता है कि इंसान को इस एहसास ताल्लुक से क्या करता है, आरी करता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि कभी चश्मा टूट जाता था तो मेरे वालिद साहब का, तो मैं कहता था कि अपा ये चश्मा चेंज करते, अरे नहीं मेरा चश्मा है इसको रहने दे। चश्मे से भी क्या है, एक ताल्लुक है। आज हमारा मामला क्या है, कोई चीज को फेंक देते तो उससे हमारा कोई ताल्लुक, अब वही तरीके से हम इंसानों को भी क्या करने लगे, ट्रीट करने। हम कोई एहसास उनके ताल्लुक से अपने दिल में पालते नहीं। और यही रीजन है कि आप देखो आपके क्लासरूम के अंदर, मैंने ऐसी बातों में टीचर से पूछा कि हमारे टाइम पे हम लोग जो हमारे क्लासमेट्स थे उनके साथ जो हमारा रिश्ता था वो बहुत क्या था, स्ट्रांग था। एक दिन स्कूल नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं, लेकिन स्कूल पहुंचना है क्योंकि दोस्तों से मिलना है। लेकिन आज ये मामला है कि स्टूडेंट का वो ताल्लुक आपस में मौजूद नहीं है। तो ये जो एहसास ताल्लुक है ये हमारा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और इस पे हमको क्लासरूम्स में भी काम करने की जरूरत है। कैसे काम करेंगे, कोई लेक्चर देंगे नहीं, आप बच्चे से वो ताल्लुक का जब इजहार करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बच्चा समझ जाएगा कि ताल्लुक इस तरीके से कायम, एक इंसान से हमदर्दी का रवैया ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ये 4 प्रेरिक्विजिट है जो लेके आपको जर्नी पे निकलना है। लेकिन ये तो बात में जर्नी की, क्या मैंने आपसे बात किया, ट्रैवलर के अंदर क्या चाहिए, ज्यादे राह, ठीक है। लेकिन जब आप इस सफर पे निकलेंगे तो सफर क्या इजी है, सफर क्या है, कहीं बाहर जाना है नहीं। जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसी जिंदगी को आप अपने कमिटमेंट और अपने इसके साथ क्या करना है, गुजारना है।
और अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि दुनिया की जो जिंदगी है उसके बारे में अल्लाह ताला क्या वो वलनब्लुवकुम बिशैइन मिन खौफि व जूइ व नुक्सिन अम्वालि व अनफुसिहिम व समराति व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम जरूर तुमको खौफ से, खतर से, फाका कशी से, जानो माल के नुकसान से, आमदनियों के घाटे में मुब्तला करेंगे, ताकि हम देखें कि तुम में से कौन है जो सब्र करने वाले। उसका दूसरा मफहूम क्या होगा, कौन है जो मुझसे क्या करते हैं, वफादारी निभाते हैं, है ना। तो दूसरी चीज है कि ये जो हमारा जर्नी है, जो आप जिंदगी गुजार रहे हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दूसरी चीज क्या है कि हमको जो है उसके बारे में समझना पड़ेगा। अब जब आप ये जर्नी में जाओगे तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपके पास कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप इंश्योर करें कि आप अपने डेस्टिनेशन पे क्या हो, पहुंचे। वैसे आपको बताओ, ये जो वे है, ये वे ऑफ व्हाट है, इस वे को क्या कहते हैं हम लोग, शरीयत, है ना, शरीयत कहते। और क्या कहते हैं इसको, तौहीद की राह। ये कौन सी राह है, तौहीद की राह। क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन कौन है, अल्लाह ताला, और रास्ता किसका है, अल्लाह का। तो ये तौहीद की राह है। तो यहां पर जो दूसरी चीज है कि ये जो जर्नी में हमको जो करना है वो 3 काम है। पहला तो मैंने आपको बताया, वो क्या था, जिक्र था, जिससे आपका दिल क्या रहेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज थी, नमाज है, कुरान है, अस्कार है और अस्तगफार है, ये आपको करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जो सबसे मुश्किल है ना, एक तो ये था कि दुनिया की तरफ से आपके दिल में चीजें आ रही है, जब आ रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, और निकालने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। जो चीज पसंद आई, जिसकी ख्वाहिश थी, और जो हमारे पास और हमारे कब्जे में, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसके बारे में, अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, कि तुम नेकी के किसी दर्जे पे नहीं पहुंच सकते कि तुम अल्लाह की राह में वो चीज को, वो माल को खर्च न कर सको जो क्या है तुम्हारे लिए महबूब है। दूसरी चीज जो हमको करनी है, पहली चीज तो जिक्र है, दूसरी चीज क्या हुई, इन्फाक। और इन्फाक सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ ज़कात दे रहे हैं, सदकात दे रहे हैं, नहीं। इन्फाक का मतलब यहाँ पर कि हर वो चीज़ें, जैसे भी यहाँ पे औरतें ज़्यादा है, कोई अच्छा हमने चूड़ी ले ली है, भले ही इमिटेशन की है, और किसी अपनी सहेली को पसंद आई तो उसको निकाल के दे दिए, आप क्या कर लो, रख लो। बहुत मुश्किल है, आसान है क्या, पैसे देना हमको क्या होता है, पूरा होता है, लेकिन ये हमको जो है कुछ पॉसिबल नहीं लगता। तीसरी चीज जो है, जो हम में से इंक्रीजिंगली हम लोग सबसे कम कर रहे हैं, वो है, कोई बता सकता है तीसरी चीज, कोई गेस, जो सबसे मुश्किल भी है इसमें, हिलवत और सॉलिट्यूड, अकेले में बैठना कितना मुश्किल है। अब तो ये मोबाइल के आने के बाद तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है ना। लेकिन अगर आपको ये रास्ते पे चलना है तो सबसे अहम चीज है कि आप अकेले में बैठे और अपनी जिंदगी का हर दिन का जायजा ले। आज मैंने जो कुछ किया उसमें कौन सी चीज है जो अल्लाह को राजी करने वाली है, कौन सी चीज है अल्लाह को क्या करने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है। तो ये जो खिलवत है, ये सॉलिट्यूड है, ये आज वो चीज है जो हम नहीं कर पाते। उसका दूसरा रीजन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ये लिखते हैं कि इंसान जो अकेले में बैठ नहीं पाता है, उसका रीजन ये है कि उसका अंदरून एकदम क्या है, उड़ जाए। जब एक आदमी जलवत में है, दुनिया आबाद है, तो उसमें उजाला है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि खिलवत में आओ, अपने अंदर आके जागो, और अंदर की दुनिया अगर आपकी आबाद नहीं है तो आप अकेले में कभी नहीं बैठोगे, आप अपनी कंपनी को कभी इंजॉय नहीं करो। तो ये जो खिलवत है, जैसे जैसे आप तस्किए नफ्स पे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका अंदरून का जहान, इनर डायमेंशन आपका आबाद होगा, तो आप उतना अकेले पसंद को क्या करेंगे, पसंद करें। और अगर मैं ये कहूँ कि आपका अंदरून आपके बैरून से ज्यादा खूबसूरत हो जाए, तो फिर इंसान का क्या ही मामला। लेकिन खिलवत की ब्यूटी हमारे अंदर क्या है कि आदमी रियल खिलवत में कभी रहता है क्या? मुमकिन है कि आप अकेले रहे? कोई एक मौजूद नहीं होता, मगर दूसरा कौन होता है? खुदा।
तो खिलवत एक स्यूडो टर्म है। आप जब भी होगे आप अल्लाह के साथ होगे, आप खुदा के साथ होगे। तो ये खिलवत की जो कंपनी है, ये जो आपकी अकेले गुजारने का जो वक्त है, ये वो वक्त है जिसको आप खुदा के साथ गुजारते हैं। लेकिन कब ये मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है आप जब आपके अंदर वो एहसास ताल्लुक मौजूद होगा। और एहसास ताल्लुक को हम प्रैक्टिस किधर करेंगे? अल्लाह है हमारे सामने? नहीं, आपके साथ जो इंसान है, आपका उसके साथ जो ताल्लुक की नौयत है, बस वही नौयत समझिए आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक। अगर आपका फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ आपका ताल्लुक बेहतर है, आप उसके तई जज्बात रखते हैं, एहसासात रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उसके लिए रहम रखते हैं, अगर ये मामला आपके फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ है, तो आप यकीन जानिए कि अब अल्लाह के साथ खिलवत में जो है उस वक्त को जो है एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने तीसरी चीज आपसे कही वो ये है कि हमको क्या करना है कि खिलवत के अंदर टाइम गुजारना है। अब कोई बोले मैं मोबाइल के साथ बैठा हो खिलवत है, तो वो नहीं, कुछ नहीं कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठिए आप थोड़ी देर अपने साथ क्या करें, वक्त गुजार, अपना पूरा असेसमेंट ले। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो इनर डायमेंशंस है, जो मैंने आपसे कल कहा, जो मैंने खूबसूरत सा फानूस बनाया है ना, इसका मामला ये कि बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है, इसके अंदर बहुत सारे कोने हैं, बहुत सारे छुपी हुई जगह है, जहां पर बहुत सारे जो गंदगियां क्या है। आप बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिर एक शख्स आता है जो आपसे इस तरीके से बात करता है कि आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। आपको पिछले 2 साल से लग रहा था कि गुस्से पे आपको क्या है, कंट्रोल है, फिर वो अल्लाह ताला एक टेस्ट भेजता है, देखो अब करते हो क्या गुस्सा, तो हमारा दिल क्या हो जाता है, तो फिर हम वापस अपने रिक्ल्यूस रिट्रीट में जाके हम क्या करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ये जो खिलवत है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आखिर में जो चीज मैंने आपसे कहा कि हमारी जो डेस्टिनी है वो तकर्रुब बिल्लाह है, ताल्लुक बिल्लाह है, या तो फिर ये सफर के अंदर क्या है, मौत है ना। लेकिन ये जर्नी मौत पे खत्म नहीं होती। कुरान की बहुत सारी आयतें जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ये काम करेगा अल्लाह ताला उनको आखिरत में पाक नहीं करेगा। तो आगे के अगर हम इसमें कामयाब नहीं भी हुए, हम उस म्यार पे नहीं भी पहुंच पाए, तो रिमेनिंग पार्ट की जिम्मेदारी कौन लेता है? अल्लाह ताला खुद लेते। क्या ठीक है, अगर तुम्हारे दिल पूरा साफ नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, आखिरत में साफ करेंगे और तुमको जो है जन्नत में दाखिल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो जर्नी है, मैंने कहा आपसे कि ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर गई, इसके नतीजे में कुछ क्लियर कट चेंजेस आने चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि जर्नी खला की नहीं है जहाँ पे कोई नहीं है, ये जर्नी दुनिया में गुजारनी है और अपने लोगों के साथ गुजारनी। आप जितने लोगों पे असरअंदाज हो रहे हैं, जितने लोगों के साथ ताल्लुक में आ रहे हैं, आप उनकी दिल, जैसे इन्होंने कहा स्टार्ट में कि जो शम्मा है, अगर आप अहले दिल है तो आप दूसरों के दिलों को टच कर सकते हो और उनको रोशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर का दिल मरा हुआ है, आपका शम्मा बुझी हुई है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम दूसरे के दिलों को इंस्पायर। तो ये टॉपिक रखने का मकसद ये है कि हमारे टीचर्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वहाँ उन लोग एक डायमेंशन अपने इस पे ऐड करें। जहाँ पर हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि नाखून काट के आए, कपड़े ठीक पहन के आए, तो एक डायमेंशन अपनी गुफ्तगू में ऐड कीजिए कि हम अपने कल्ब को, अपने दिल को भी क्या करें, साफ रखें। इस डायमेंशन की तरफ उनको इशारा दे। आप उनको ये सारी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको शऊर दिया कि ये हाथ है और हाथ से फला काम होते, उसी तरीके से अंदर हमारे बच्चों के अंदर यह इनर डायमेंशन का हम मैसेज दें। मैं इसके बारे में आऊंगा कि क्लासरूम में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो जर्नी है, इसके नतीजे में 2 चीज होती है। आप यहां से इंसान थे और जब आप अल्लाह के को मान लिया, तकर्रुब बिल्लाह हो गया, तो आप क्या बनेंगे, अब्दुल्लाह। इंसान के लिए पहुंचने का सबसे बड़ा दर्जा यही है। कौन सा है? अब्द बनना। इससे बड़ा कोई दर्जा नहीं। कोई सीईओ, कोई दुनिया का कुछ भी मैटर हो, मेरे को एक बात बताइए, कोई आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर वो खाली के कायनात के ताल्लुक में डायरेक्ट है तो वो कितना बड़ा हो। अरे हमारे इधर क्या मामला है, अभी इलेक्शन है ना, कोई यहाँ का मंत्री है, उसके ताल्लुक में आया तो आदमी क्या कर रहा है, सीना तान के चला। लेकिन इंसान के लिए सबसे बड़ा क्यों ये, जो मैंने आपको स्टार्ट में जो आयत पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नफ्स मुतमइन्ना दाखिल हो जा, फदखुली फी इबादी फदखुली फी जन्नती, कि दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत। मतलब जो बंदगी में दाखिल हो गया
वो जन्नत में दाखिल हो गया। जो बंदगी में दाखिल हो गया वो क्या हो गया? जन्नत में दाखिल हो गया। यहां से हमको कहां चलना है? इंसान से बंदा बनना है। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि हमारे जो इसके नतीजे में हमारे अखलाक में से जो रजाइल है, बुरे अखलाक है, अखलाक रजीला जिसको हम कहते हैं, वो खत्म हो जाए और हमारे अंदर क्या पैदा हो? अखलाक हसना। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखना चाहिए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इंसान से बंदगी में आए। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या? अखलाक रजीला को छोड़े और अखलाक को अपनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए कि एक इंसान के अंदर क्या है? झूठ बहुत बोलता है। तो अगर वो बंदा बन रहा है तो उसको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा? सच। एक इंसान है जिसके अंदर कंजूसी का फितरत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सखी बनना पड़ेगा। एक आदमी है जो दूसरों के तई हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, उसको लोगों से क्या करनी पड़ेगी? मोहब्बत रखनी पड़ेगी। फिर उसी तरीके से आदमी के अंदर बहुत किब्र है, बहुत गुरूर है, तो उसके अंदर क्या है? ह्यूमिलिटी, तजल्जुल क्या होना चाहिए? पैदा होना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये जो मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी हमको क्या करती है? रेस्ट मांगती है और हमको क्या बनाती है? लेजी। वहां से हमको क्या बनना पड़ेगा? एक्टिव। हमारी उम्मत का सबसे बड़ा मसला क्या है? यही, हमने अपने बदन को इतने कंफर्ट में रखा हुआ है कि हम एक्टिवपन में आ नहीं पा रहे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको दिखना चाहिए। और इसमें जो लिटमस टेस्ट है कि मैंने जैसे कहा कि इंसान का जो हार्ट है वो उसके अंदर एक तो वो है जिसका हार्ट पूरा क्लीन है, दूसरा वो है जैसे हमारे जैसे गुनहगार है जिस पे थोड़े दाग धब्बे, और तीसरा वो है जिसका हार्ट क्या है? सख्त है। तो जिस इंसान के दिल में सख्ती है, जो सख्ती है, वहां से निकल के वो कहा जाएगा मालूम है? उसके अंदर पहले क्या पैदा होगा? रहम पैदा होगा। और उसके बाद का स्टेज कोई बताए? एक तो है कि रहम पैदा हो गया, उसके बाद का स्टेज क्या है? हाँ, हिल्म पैदा होता है। हिल्म क्या है? हिल्म क्या है? कोई हिल्म की मीनिंग बताएगा? हाँ, बुर्दबारी। और हाँ, इनके सारी नहीं, इनके सारी। हाँ हाँ, हिल्म जो है बर्दाश्त करना, लेकिन बर्दाश्त भी टॉप लेवल पे बर्दाश्त करना। कि कोई आदमी आपकी बुराई कर रहा है, कोई आदमी आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, कोई आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है, लेकिन उसको कमाल है हिल्म से क्या करना? बर्दाश्त करना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वस्फ आपके अंदर होना चाहिए। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि तस्किए नफ्स वे टू डेवलप अ आइडियल टीचर, क्योंकि आपको बच्चों की नादानियों को, बुराइयों को, बार बार दी जाने वाली तकलीफों को, बार बार सही करने के बाद भी की जाने वाली हरकतों को क्या करना है? अपने हिल्म से सिर्फ रहम नहीं करना है, बल्कि जो बच्चा आपके साथ जितना ज्यादा बुरा है, अगर उसकी जिंदगी को तब्दील करना है तो आपको हिल्म दरकार। क्या आप उस हम कितने बार अल्लाह के रसूल का वाकया सुने कि एक बुढ़िया थी जो कचरा फेंकती थी और फिर अल्लाह के रसूल गए और उसकी क्या की आदत थी? ये किस चीज का वाकया है? हिल्म का वाकया है। तो ये जो चीज है ये हमारे अंदर डेवलप। तो ये मैंने आपके सामने जो है ओवरऑल जो है खाका रखा। इसमें एक पॉइंट जो है मेरे से मिस हो गया, मैं चाहता हूं कि मैं उसको कवर करूं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं बैक जा रहा हूं। वो ये है कि हमने जब अक्ल की बात की तो अक्ल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? शऊर या कॉन्शियसनेस। कि हमारे इसको कॉन्शियसनेस को आसान वर्ड में मैं बताता हूं, अटेंशन। अटेंशन मतलब ये कि जो चीज हमारे सामने है उस पे हमारा क्या है? ध्यान है। जो चीज पे ध्यान है वो हमारे शऊर में। और ये वो चीज है जो दुनिया के अंदर किसी भी चीज को बढ़ा देता है या उसको घटा देता है। ये लेक्चर का मकसद क्या है? लेक्चर का ये मकसद ये है कि ये जो दिल आपके सीने में है, ये जो दिल आपके पास सालों से धड़क रहा है, इसको आपके लाशऊर में से शऊर में ले आना। अब आप ये आपके अगर शऊर में आ गया और आपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया
तो नतीजा क्या होगा, जो आपको सारी चीजें बताएगी वो आप कर पाओ। हमारा मसला क्या है कि हमारी जिंदगी कौन से मोड पे चलती है। अभी ऑटोमेशन आया, हम लोग तो कई साल से क्या चल रहे थे, ऑटोमेशन पे ही चल रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, वही तरीके से करना है, वही तरीके से क्लास में वही करना है ना। ऑटोमेटेड मोड हमारे पास, ये अभी वेस्ट ने डिस्कवर किया। हम तो सालों साल से इसको क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर। तो यहाँ पर जो शऊर की बात है कि हमको ये ऑटोमेटेड मोड से निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा, मैं उसकी 2 रीजन बताता हूँ। कि जिंदगी जो है, लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ। और जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कि अगर आप एक अच्छा खाना खा रहे हो तो उसको एंजॉय करने के लिए खाने पे आपका क्या दरकार है, अटेंशन दरकार है। आप शऊरी तौर पे मौजूद होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई बहुत टेंशन है और जहाँ पे आपका पूरा ध्यान है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप उस खाने को एंजॉय करोगे? नहीं करोगे। यही मामला इंसान की जिंदगी का है कि आप वही चीज को एंजॉय कर सकते हो, वही चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो जो आपके शऊर में है ना। अब सवाल यह होता है कि जो मैंने आपसे शऊर की बात की, तो दुनिया के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया को एक अल्ट्रा लेवल पे एक्सपीरियंस करें, तो हमको अपने किसको शऊर में लाना पड़ेगा, किसको लाना पड़ेगा? हाँ हाँ, शऊर में लाना। अल्लाह हर वक्त हमारे सामने क्या रहना चाहिए, महजर रहना चाहिए, हाजिर रहना चाहिए। अगर अल्लाह आपके सामने हाजिर है, अल्लाह आपके कॉन्शियस में मौजूद है, आपके शऊर की हालत में मौजूद है, तो ये दुनिया का जो एक्सपीरियंस है वो दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि वो एक खुदा के जरिए दिया जाने वाला क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो, और एक गैर मामूली एक्सपीरियंस हो जाता। तो कहने का मंशा ये कि ये जो शऊर है, जो मैंने 2 चीजें कही कि पहली चीज तो है कि इस शऊर में हमको किसको लाना है, अपने कल्ब को लाना है। और कल्ब के अंदर कौन है? अल्लाह है। ये अगर हम लोग अपने साइकिल को, सिस्टम को प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा बातिन जो है, हमारा कल्ब जो है, रोशन हो जाएगा। और रोशन मतलब कितना रोशन हो जाएगा, कोई अंदाजा, कोई लिमिट, कोई इसकी ये चीज नहीं है। लेकिन वही बात मैं वापिस दोहराऊंगा कि हमने इस पूरे डायमेंशन को, हमने आउटर डायमेंशन को देखा माती दुनिया में, लेकिन इस डायमेंशन को हटा दी। लेकिन जब हम इस स्टेट में पहुंचेंगे तो इसके 3-4 नतीजे हैं, रिजल्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो क्या क्या है। पहला चीज जो मैंने कहा कि आप क्या बनोगे, आप बनोगे। कुछ आपके फीचर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। दूसरी चीज, एक वर्ड है जिसको हम लोग अक्सर सुनते होंगे, लेकिन आप लोगों में से एक वर्ड है ईमानी बसीरत। और तीसरा वर्ड क्या है उसके लिए, तीसरी चीज जो आपको मिलेंगी वो ये है पहली चीज जो मैंने कहा कि जो हमारा टॉपिक का असल क्रक्स है, मैं उसकी तरफ आता हूं कि हम चाहते थे कि ये जो प्रोसेस से गुजर कर हमारे जो टीचर्स है उनके अंदर वो वैल्यूज पैदा हो, जिसके नतीजे में वो आइडियल टीचर्स बने। तो पहली चीज तो हमने कवर कर दी कि उनके इनर डायमेंशन को हमको बुलाना है। और अगर आप ये जर्नी पे जाएंगे तो आपके अंदर कुछ सिफात पैदा होंगी। उसमें से पहली सी सिफत क्या है जो आपकी है, वो क्या है, तजल्लुल। क्या है, झुकाव, ह्यूमिलिटी। हमारे इंस्टीट्यूट आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, है ना। हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला हर टीचर ये समझता है कि मेरे को सब मालूम है, मैं सब जानता हूं और मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं, कोई मेरी इस्लाह नहीं कर सकता, है ना। तो पहली चीज है इंसान में क्या पैदा हो, तजल्जुल पैदा हो। दूसरी चीज क्या है, उसके अंदर क्या पैदा होती है, उज्ज पैदा होता है। वो बहुत ही झुका हुआ इंसान होता है। कब कोई उसकी इस्लाह करे तो उसको क्या करता है, कबूल करता है। हमको सबसे ज्यादा इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती का जो क्या बोलते हैं, रेस्टो जो है, आपको एक गलती करते रेस्टो क्लास में कितने बच्चे 60, तो वो क्या हो गया, रेस्टो 60। आप जितने साल, अगर आपने 10 साल गलती की है तो जो आपकी 2 गलतियां, रेस्टो 60 मल्टीप्लाई बाय और 60। तीसरी चीज उसके अंदर होती है कि वो अपने आप को क्या समझता है, बंदगी मुफलिसी के बिना नहीं, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं समझता। जब यह कैफियत आपके अंदर पैदा होंगी
तो यू बिकम ए स्पंज, आप स्पंज बनते हो। हर तरफ से जो इंफॉर्मेशन, जो खैर, जो भलाई आ रही, आप उसको क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। और लास्ट में जो चीज है वो ये है कि आप क्या हो जाते हो, मुखलिस हो जाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से फहीम सर ने इस टॉपिक को कवर किया कि कोई नहीं देख रहा कि मैं जो क्वालिटी वर्क कर रहा हूं, मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं, मैं स्कूल में जाके 2-3 घंटे जो मेहनत कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा। और मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ना मैं मैनेजमेंट के लिए कर रहा, ना मैं प्रिंसिपल के लिए कर रहा, ना मैं फेलो टीचर के लिए कर रहा, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए क्या कर रहा हूं। तो जब आप मुखलिस बन जाएंगे, आप मुफलिस बन जाएंगे, आप उसको इख्तियार करोगे और आप तसल्जुल में आ जाओगे, तो आप एक आइडियल टीचर क्या कर सकते हो, बन सकते हो। दूसरी चीज जो मैंने आपसे कही कि आपके अंदर एक ईमानी बसीरत पैदा। ये ईमानी बसीरत क्या चीज है कि एक तो चीज ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर रखा है कि वो अल्लाह को मानता है। या हर इंसान जो है, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक खुदा को माने कि ज्यादा खुदा को माने, लेकिन खुदा का एक तस्वुर उसके दिल में अल्लाह ने लेकिन ये चूंकि मैंने आपको बताया हमारे कल्ब का क्या मामला होता है कि हम गुनाह करते करते उसके ऊपर क्या कर देते, कवरिंग ला देते। और फिर वो जो हमारा फानूस है ना, उसके अंदर क्या भरी हुई है, दुनिया भरी हुई है। और वो दुनिया भरने की वजह से क्या होता है, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो कैसे होते हैं, दुनिया पर मबनी होते। क्योंकि हम, हमारा देखने का नजरिया क्या है, दिल में दुनिया है, तो डिसीजन मेकिंग कैसी है, दुनिया पे मबनी है। लेकिन अगर आपके कल्ब से दुनिया खाली हो जाए तो आप वो फैसले ले सकते हो जो खालिसतन अल्लाह के लिए। और वो जो इंसाइट आपके अंदर पैदा होती है, सही और गलत की जो तमीज पैदा होती है, खालिस सही और खालिस गलत की जो तमीज पैदा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ईमानी बसीरत। इसको क्या कहते हैं, ईमानी बसीरत। ये बहुत बड़ी नेमत है। इसको अल्लाह ताला ने दूसरे में क्या कहा है, हिकमत का है, कि जिसको हिकमत दी गई उसको क्या दिया गया, खैर कसीर दिया गया। कुरान कहता है कि खैर कसीर दिया, मतलब सारी दुनिया को बनाने वाला कहता है कि जिसको हिकमत मिली, जिसको ईमानी बसीरत मिली, उसको खैर कसीर दिया गया। और लास्ट में जो चीज है कि मैंने आपको कहा था कि ये जो बंदगी का पैटर्न है, ये जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, आप क्लासरूम में आ रहे हैं, आप इस प्रोसेस से गुजर रहे, तो आप एक जब बेहतरीन टीचर बनोगे तो अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं। अगर आप हीरा हो तो कोई आपको पैर में नहीं पहनेगा, अल्लाह ताला आपको पैर में किसी के नहीं डालेगा, आपको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि दुनिया में भी दर्जात है, हमने जमीन पे इंसान को खलीफा बनाया और इसमें बहुत सारे दर्जात रखे। और तो ये दर्जात की सीढ़ी आदमी कैसे चढ़ता है, एक सीढ़ी तो वो है जो दुनिया की कामयाबी के एतबार से चलती, एक सीढ़ी बातिनी कामयाबी के हिसाब से भी इंसान क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। तो अगर आप इस तस्किया के, आप क्लासरूम में हैं, आप आपका 100% दे रहे हैं, आप अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको दुनिया में और बेहतर काम आपसे क्या करेंगे, लेंगे। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते। अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया, खलीफा का मतलब क्या है, वाइस जेरेंट। अल्लाह चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो अभी अगर मेरा एक बिजनेस है और मेरे 10 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं और मुझे 1 साल के लिए कहीं जाना है, तो मैं किसको दूंगा जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी किसको दूंगा कि वो आदमी जो मेरे से सबसे करीबी निस्बत रखता है, मेरे अखलाक में, मेरे किरदार में, मेरे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, उसको अल्लाह ताला जो है खिलाफत दे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपसे गोशो गुजार करूंगा कि जब हम खलीफतुल्लाह कहते हैं, तो ये बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस किए, पहली बार आपको वक्त मिल रहा है कि अल्लाह क्या है, अल अलीम है। तो हम क्या रहेंगे, हम क्या रहेंगे, हम अलीम रहेंगे। अल्लाह अल अलीम है, हम क्या रहेंगे, इल्म वाले रहेंगे, आलिम रहेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या है, अल्लाह क्या है, अजीज है, और हम क्या है, कमजोर नहीं, हम भी क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे, है ना। आप भी एक्टिव रहेंगे, आप फिट रहेंगे। तीसरी चीज क्या है, अल्लाह के अंदर क्या है, अल्लाह अल हकीम है, तो हमारे अंदर भी क्या होनी चाहिए, हिकमत होनी चाहिए। फिर अल्लाह की सिफत क्या आती है, अल्लाह हलीम है, तो हमारा अल हलीम है और हमारे अंदर भी हिल्म होना चाहिए। ये जब औसाफ को आप प्रोड्यूस करोगे तो आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर बनाओगे। देखिए मसला ये है कि जो काम का है ना, वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो काम का नहीं।
कैसे? अल्लाह गायब में है, अल्लाह दिखते नहीं, अल्लाह लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना? तो ये जो काम है तस्किया नफ्स का, ये कहीं दिखाई नहीं देने वाले। जो आपके बाजू में बैठा है उसको भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये प्रोसेस पे अगर काम करेंगे तो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है, जानने वाला है। और यकीन मानिए कि ये जो रोशन नफूस होते हैं, जो अहले दिल होते हैं, मैं आपको मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ का अगर वाक़या आपने सुना होगा, मौलाना रूमी को सारे लोग जानते हैं। मौलाना रूमी का आम किस्म के इंसान थे और फिर उनकी मुलाकात किससे हुई? शम्स तबरेज़ से थे। ये अहले दिल थे और उनकी मुलाकात सिर्फ कुछ देर की रही और उन्होंने कुछ देर में उन पे ऐसा जादू किया कि उनकी जिंदगी क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म। आप कितने सारे वाक़यात पढ़ते हैं कि जहां पे लोगों की जिंदगी सालों की तालीम में बनती है? नहीं, वो एक लम्हा, वो एक मोमेंट जहां पे दिल से दिल को कनेक्शन होता है, उस मोमेंट पे जिंदगी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन कैसे होगी? मैं जैसे सर ने कहा, आपके दिल में अगर क्षमा है, आपके दिल में कोई चीज है जो आप दे सकते हो, आपके दिल में अगर क्षमा रोशन है तो आप दूसरों के इसमें चला सकते। आखिर में जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले कि हम क्लासरूम में बच्चों को इस इनर डायमेंशन के बारे में बताएं। क्या कैसे बताएंगे? क्या करेंगे? दिल चीर के बताएंगे? कुछ नहीं बेटा, दिल पे हाथ रख के बोलो सही बोल रहे कि गलत बोल। बहुत सिंपल बात है, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि जैसे मेरा हाथ है वैसे मेरा दिल कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना? फिर उसके बाद ये है कि जब आप उनसे बात करें तो आपने कल पे आदत, बेटा मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, और मेरे दिल से ये है कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ ताल्लुक। दूसरी बात ये है कि जब आप उनसे बात करें तो उनसे एक जुमला कहे कि बेटा बताओ तुम्हारे दिल की आवाज़ क्या कहती है। उनको ये आवाज़ लिसन करने को, उनको जो दिल की आवाज़ है उससे बेटा तुम्हारे दिल में क्या आ रहा है, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है इसके बारे में, तुम्हारे अंदर की आवाज़ क्या कहती है। जब बच्चे को बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, देखो थियरी बड़ा होता है, प्रैक्टिकल कभी भी बड़ा नहीं होता है। आपको आपके शऊर में ये दिल आ गया, अब आप इसको बच्चों के शऊर में डालें। जैसे हाथ पैर कान नाक दिमाग है वैसा हमारा दिल है। और दूसरी चीज ये जो मैंने आपसे कहा कि पूरी जर्नी के अंदर अगर आपका कुरान से ताल्लुक नहीं है, कुरान से आप जुड़े हुए नहीं है, तो आपका जो दिल का स्पेस है वो दुनिया पूरा पढ़ लेंगे। तो आपको डेली 1 आयत 2 आयत 3 आयत, लेकिन कुरान आप मानी के साथ पढ़े और उसको समझे। और आखिर में जो मैं टेक होम मैसेज है कि आप खुद भी अहले दिल बनिए और लोगों को भी अहले दिल बनाए। अस्सलाम वालेकुम।